करीब 5000 साल पहले कई प्राचीन सभ्यताएं अभी जन्म भी नहीं ली थीं। भारत की सिंधु नदी के किनारे एक महान सभ्यता फल फूल रही थी। इतिहासकार आज भी इसके रहस्य सुलझा रहे हैं। आखिर हड़प्पा के लोग कैसे रहते थे? आज आधुनिक आई की मदद से हम आपको 5000 साल पीछे ले जाएंगे। उजाला धीरे धीरे पूरे शहर पर फैलता है। हवा में सिंधु नदी की ठंडी नमी घुली हुई है। ऊंचाई से देखो तो यहाँ की सड़कें बिल्कुल सीधी और चौड़ी हैं, जो पूरे शहर को एक ग्रिड में बांटती हैं। हर मोहल्ले में मिट्टी की पक्की ईंटों से बने घर हैं। हर घर में अलग स्नान घर है और पूरे शहर में भूमिगत नालियां बिछाई गई हैं। सुबह की पहली किरणें छतों पर पड़ते ही महिलाएं रसोई में आग जलाती हैं। गलियों में बच्चे दौड़ने लगते हैं। बाजार खुल जाते हैं। लोग काम के लिए निकलते हैं। कुछ बर्तन बनाते हैं, कुछ अनाज निकालते हैं, कुछ व्यापार करते हैं। शहर के किनारे सिंधु नदी शांति से बहती है। पूरे शहर की प्यास बुझाती है और किसानों के खेतों को सिंचाई देती है। हड़प्पा के लोग नाव बनाना जानते थे, मछली पकड़ते थे और दूर दूर के शहरों से व्यापार करते थे। वे गेहूं, जौ, चावल खाते थे, तांबे के औजार और सुंदर मिट्टी के बर्तन बनाते थे। उनके पास मानक माप प्रणाली भी थी। 5000 साल बाद भी हम इस महान सभ्यता की योजनाबद्धता, स्वच्छता और समृद्धि को देखकर हैरान रह जाते हैं। आई ने आज वह दृश्य फिर से दिखा दिया है। हड़प्पा सभ्यता के शहर बेहद व्यवस्थित और सुनियोजित थे। यहाँ की सड़कें एकदम सीधी और चौड़ी बनाई गई थीं। हर सड़क पक्की ईंटों से निर्मित की गई थी। सड़कें एक दूसरे को दाएं कोण पर काटती थीं, जिससे पूरे शहर का नक्शा एक जाल जैसा दिखता था। हर घर भी पक्की ईंटों से ही बनाया गया था। यहाँ 2 से 3 मंजिल तक के बड़े मकान थे और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इस शहर में सबसे उन्नत जल निकासी प्रणाली मौजूद थी। हर घर से निकलने वाला गंदा पानी सीधे भूमिगत नालियों में चला जाता था। ये नालियां भी पक्की ईंटों से बनाई गई थीं और इन्हें कभी भी आसानी से साफ भी किया जा सकता था। शहर के बीचों बीच एक विशाल बाजार लगता था, जहां दूर दूर से व्यापारी आते थे। कुछ लोग मिट्टी के बर्तन बेच रहे थे, कुछ कपास के कपड़े, कुछ रंग बिरंगे मणि और गहने लेकर आए थे। हर तरफ आवाजाही और हलचल थी। व्यापार की खुशी में पूरा बाजार गूंज रहा था। 5000 साल पहले भी इतनी उन्नत योजना, यह सोचना भी मुश्किल है। पुरातत्व खुदाई में जब हड़प्पा के घरों के अवशेष मिले, वैज्ञानिकों को गहरा आश्चर्य हुआ। इतनी सटीकता से बनी इन इमारतों को देखकर हर कोई हैरान रह गया। आज हम 4500 साल पहले के समय में जाते हैं। हम एक सामान्य हड़प्पा परिवार के 2 मंजिला घर में प्रवेश करते हैं। इस घर की दीवारें पकी हुई ईंटों से बनी है, जो बारिश और हवा को आसानी से रोकती है। घर के बीचों बीच एक खुला आंगन है, जो पूरे घर में हवा और रोशनी लाता है। सुबह की नरम धूप पूरे आंगन में फैलती है। परिवार के सभी सदस्य यहाँ एक साथ नाश्ता करते हैं। दोपहर होते ही घर की महिलाएं रसोई में चली जाती हैं। वे मिट्टी के बर्तनों में गेहूं और जौ से बनी रोटी सेंक रही हैं। एक महिला मिट्टी के घड़े से ठंडा पानी निकालती है, दूसरी ताजी सब्जियों को काट रही है। इसी बीच आंगन में 3 छोटे बच्चे मिट्टी की गेंद से खेल रहे हैं। जैसे जैसे सूरज पश्चिम की ओर ढलता है, हवा में हल्की ठंडक आने लगती है। परिवार के सभी सदस्य फिर से आंगन में इकट्ठा होते हैं। शाम की चाय पीते हुए पूरे दिन की बातें करते हैं। जब पूरा आसमान घने अंधेरे से ढक जाता है, घर के हर कमरे में मिट्टी के दीपक जलाए जाते हैं। गेहूं के तेल से जलते दीपक की नरम गर्म रोशनी ईंटों की दीवारों पर धीरे धीरे फैलती है। बाहर की सड़क पर पूरी चुप्पी छा जाती है और घर के अंदर लोग आराम से बैठकर अपना रात का भोजन खाते हैं। कोई शोर नहीं, कोई हड़बड़ी नहीं। हड़प्पा के लोग ऐसे ही शांत और व्यवस्थित जीवन जीते थे। सिंधु नदी के किनारे हल्की ठंडी हवा चल रही है। सुबह का नरम सूरज उगता है। प्राचीन हड़प्पा सभ्यता के किसान अपने काम के लिए उठकर खेतों में पहुंचते हैं। वे खेतों में गेहूं और जौ की बुआई करते हैं।
पूरे खेत में नए बीज बोते हैं। नदी का साफ पानी नहरों के रास्ते खेतों तक आसानी से पहुंचता है, इसलिए पानी की कभी कमी नहीं होती थी। खेत के किनारे बैलगाड़ियां खड़ी हैं। मजबूत बैल ही खेत जोतने का काम करते हैं, जिससे जमीन उपजाऊ बनती है। किसान अपने घर में गाय, भैंस और बकरियां पालते हैं। ये जानवर उन्हें भरपूर दूध देते हैं। दोपहर की धूप बढ़ते ही महिलाएं घर के आंगन में एकत्रित होती हैं। वे एक साथ बातें करते हुए पत्थर के चक्की पर अनाज पीसती हैं। पीसा हुआ मुलायम आटा मिट्टी के बने सुंदर बर्तन में डाला जाता है। हड़प्पा के लोग मिट्टी के बर्तनों में ही खाना बनाते थे। उनका खाना साधारण होता था, लेकिन पूरी तरह पौष्टिक होता था। सिंधु नदी के किनारे बसने के कारण इस व्यवस्थित खेती से ही उनकी प्राचीन सभ्यता हजारों साल तक सफलतापूर्वक पनप सकी। हजारों साल पहले सिंधु घाटी में बसे हड़प्पा शहर का मुख्य बाजार आज भी जगमगा रहा है। सूरज की रोशनी पत्थर की पक्की सड़कों पर फैलती है और दुकानों के माल अपनी चमक बिखेरते हैं। आप गली में चलते हैं तो सबसे पहले कांसे के गहनों की दुकान नजर आती है। व्यापी लाल बादामी पत्थर से बने मालाओं को गिनते हैं और ग्राहक अनाज के थैले बदले में रखते हैं। पास ही मिट्टी के बर्तनों का ढेर लगा हुआ है। चमकदार लाल रंग के पानी के मटके, खाने के बर्तन और छोटे खिलौने यहां पंक्तिबद्ध रखे हुए हैं। हर बर्तन पर पत्थर के सांचे से बने सुंदर निशान हैं, जो अभी भी स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं। गली के मुख्य द्वार पर ऊंट गाड़ियां खड़ी हैं। एक व्यापारी ऊंट की पीठ से लकड़ी के बक्से उतारता है, जिनमें मेसोपोटामिया से आए सुनहरे ऊन और खनिज हैं। दूसरी ओर हड़प्पा के कारीगरों के नीले कांच के मणके पैक किए जा रहे हैं। बाजार में हर तरफ आवाजें गूंज रही हैं। ग्राहक कीमत तय कर रहे हैं, व्यापी माल गिन रहे हैं। बच्चे गली के किनारे मिट्टी के गेंद से खेल रहे हैं। इतिहासकारों को मिले पुरावशेष बताते हैं कि हड़प्पा के लोग सिर्फ किसान ही नहीं थे, वे शानदार व्यापारी भी थे। उनके बाजारों में मिट्टी के बर्तन, गहने, खिलौने और कीमती पत्थर बिकते थे। हड़प्पा का व्यापार सिर्फ सिंधु घाटी तक सीमित नहीं था, यानी हजारों साल पहले भी आज के भारत की यह धरती पूरी दुनिया से जुड़ी हुई व्यापार नेटवर्क का हिस्सा थी। हाल ही में सिंधु घाटी के नए खुदाई स्थल पर एक रहस्यमय हड़प्पन मंदिर जैसा क्षेत्र सामने आया है। दीवारों पर अभी भी स्पष्ट रूप से अनगिनत प्राचीन प्रतीक खुदे हुए मिलते हैं। चारों ओर पत्थर के मंचों पर अग्नि दीपक जल रहे हैं। उनकी हल्की लौ धुंधले माहौल में धीरे धीरे लहरा रही है। हजारों साल की धूल के नीचे छिपा ये रहस्य आज अचानक बाहर आया है। हड़प्पा सभ्यता आज भी अनेक रहस्यों से भरी हुई है। उनकी प्राचीन लिपि आज तक पूरी तरह से पढ़ी और समझी नहीं जा सकी है। वे किस देवत्व की पूजा करते थे, ये सवाल भी आज तक पूरी तरह से स्पष्ट नहीं हुआ है। लेकिन खुदाई में यहां मिली मूर्तियां और वास्तुकला के निशान स्पष्ट रूप से बताते हैं कि वे प्रकृति और पशुओं को पवित्र मानते थे। हजारों साल पहले यहां लोग एकजुट होकर प्राकृतिक शक्तियों की आराधना करते थे। और ये रहस्यमय माहौल आज भी शोधकर्ताओं को आकर्षित करता है। 4000 साल पहले सिंधु घाटी में बसा हड़प्पा सभ्यता अपनी खुशहाली के चरम पर था। सुबह की नरम धूप मिट्टी की पक्की सड़कों पर फैलते ही बाहर निकले। बच्चे अपने मिट्टी के खिलौने लेकर आ जाते हैं। उनके हाथ में छोटे छोटे बैलगाड़ियां, 4 पहियों वाली गाड़ियां और मिट्टी के बने जानवर की मूर्तियां होती हैं। वे गलियों में दौड़ते हैं, खिलौने गिरते हैं, उठाते हैं और हंसी का शहर भर में गूंज जाता है। नगर के मुख्य बाजार में महिलाएं अपने काम में लगी रहती हैं। वे अलग अलग रंग के सुंदर मनके बनाती हैं। लेकिन फिर धीरे धीरे बदलाव शुरू होता है। पहले नदी का पानी कम होने लगता है। कई सालों तक बारिश नहीं होती। खेत सूखने लगते हैं। अनाज का उत्पादन घट जाता है। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि इसी दौरान नदी का मार्ग भी बदल गया। वह अपने पुराने रास्ते को छोड़कर कहीं और बहने लगी। पानी की कमी बढ़ती गई। लोगों को भूखा सोना पड़ने लगा। फिर बड़े बड़े तूफान शहर को तहस
नहस करने लगी। लोग छोटे छोटे समूहों में शहर छोड़कर जाने लगे। एक एक करके मकान खाली हुए, बाजार सुनसान हो गए, बच्चों की हंसी गलियों से पूरी तरह गायब हो गई। कुछ ही सालों में रेत ने खाली मकानों को ढंकना शुरू कर दिया। इस तरह ये महान सभ्यता प्राकृतिक बदलावों के आगे घुटने टेक दी और सदियों तक रेत के नीचे दबकर रह गई। आज हड़प्पा सिर्फ खंडहरों में ही बची हुई है। धूल भरी ईंटों के बीच कच्ची सड़कों के निशान अभी भी मौजूद हैं और इसकी कहानी आज भी जिंदा है। 5000 साल पहले जब दुनिया के ज्यादातर हिस्से अभी घने जंगलों में बसे थे, यहां सिंधु नदी के किनारे एक संपूर्ण व्यवस्थित शहर बस चुका था। साफ सुथरी चौड़ी गलियां, 2 मंजिला पक्के मकान, हर घर में अलग से स्वच्छ पानी की व्यवस्था मौजूद थी। नदी के पास विशाल गोदाम, शहर के बाहर मजबूत किला, बाजार में विदेशी माल के ढेर लगते थे। ये समृद्ध सभ्यता हमें साफ बताती है कि हजारों साल पहले भी भारत ज्ञान, विज्ञान और संस्कृति में कितना आगे था। यहाँ सटीक वजन मापने के पैमाने थे, मौसम के हिसाब से मकान बनाए गए थे, नमक से लेकर चावल तक का व्यापार पूरे मध्य पूर्व तक फैला हुआ था। ये सब प्राचीन भारत की विकसित सभ्यता का प्रत्यक्ष प्रमाण है। आज सूरज इन खंडहरों पर डूब रहा है, लाल रोशनी पुरानी ईंटों पर फैल रही है। ये खंडहर सिर्फ पत्थर नहीं, हमारे अतीत की गवाह है। अगर यात्रा पसंद आई तो लाइक, सब्सक्राइब करें